आज हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है और परिमेय संख्या के प्रगुण क्या होते हैं, वे प्रगुण योग में किस तरीके से काम करते हैं और घटाव में किस तरीके से काम करते हैं और गुणा और भाग में किस तरीके काम करते हैं, वो सारा चीज हम लोग जानेंगे। और कितने प्रकार के प्रगुण होते हैं वो भी हम लोग आज जानेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। तो बिल्कुल सिंपल सी भाषा में यूं समझ लो कि अगर हम किसी संख्या को p बटे क्यू के रूप में लिख सकें, कोई ऐसी संख्या हो जिसको हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकें, मतलब p बटे क्यू का रूप बना सके भिन्न के जैसा, तो उसे परिमेय संख्या कहा जाएगा। बस शर्त यह है कि q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और p और q जो हो वो क्या हो, इंटीजर्स हो। क्या हो, इंटीजर्स हो। मतलब परिमेय संख्या वह संख्या है जो p बटे क्यू के रूप में लिखी जाती है, जहां q जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा और जो p और q होंगे वो क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, पूर्णांक होंगे। पूर्णांक का मतलब हो गया ये प्लस वाली संख्याएं भी हो सकती हैं और माइनस वाली भी संख्याएं हो सकती हैं। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, परिमेय संख्या के प्रगुण। प्रगुण क्या क्या होते हैं पहले ये समझ लीजिए। जिस तरीके से संख्याओं का विकास होता गया तो उनके कुछ गुण थे संख्याओं में, वो गुण कौन कौन से थे उनको हम लोग जानेंगे। और ये आपको जब तक आप मैथ पढ़ोगे, हाई स्कूल, इंटर, बीएससी, एमएससी तक ये प्रगुण आपको मिलते रहेंगे। सबसे पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी या फिर समवरक प्रगुण। उसके बाद है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या फिर क्रम विनिमय नियम। तीसरा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या फिर सहचर नियम। और चौथा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या वितरण प्रगुण। अब इन प्रगुण के अलावा भी दो प्रगुण हैं, जैसे कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इन दोनों को हम बता देंगे। पहले ये चार जो मेन प्रगुण हैं इनको जान लेते हैं। पहले नंबर पे है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो हमें यह समझना होगा कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी या समवरक प्रगुण होता क्या है। दरअसल मान लीजिए परिमेय संख्या की बात ना करें, अगर हम मान लीजिए प्राकृतिक संख्या ले लेते हैं, तो आपको पता है प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। गिनती करने वाली संख्याएं जो होती है वो प्राकृतिक संख्या होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक जाती हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी कोई नहीं, क्योंकि वो अनंत तक जाती है। तो ये जो समवरक प्रगुण है या फिर जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो ये बताता है कि अगर कोई दो संख्याएं हैं, कोई दो संख्याएं हैं, मान लो एक संख्या है a और दूसरी संख्या है b, एक संख्या है a और दूसरी संख्या है b, तो कह रहा कि अगर इन दोनों संख्याओं को जोड़ा जाए, क्या किया जाए, जोड़ा जाए, तो जोड़ने पर जो आएगी नई संख्या, क्योंकि जैसे मान लीजिए आप 2 और 3 को जोड़ रहे हो, तो 2 और 3 को जोड़ने पर क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो 2 और 3 को अगर जोड़ रहे हो तो 5 मिल रहा है। तो अगर 2 और 3 हमारी प्राकृतिक संख्या है तो जो 5 है वो भी हमारी प्राकृतिक संख्या ही होगी। भाई आप गिनती देख लो, 1 2 3 4 5 अनंत तक जाती है ना, तो 2 और 3 प्राकृतिक संख्या में आ रही है, तो 5 भी जो है वो भी किस में आएगा, प्राकृतिक संख्या में। बिल्कुल उसी तरीके से परिमेय संख्याएं भी हैं। परिमेय संख्या में इसको लगाएंगे तो मान लीजिए कि a कोई एक परिमेय संख्या है और b कोई दूसरी परिमेय संख्या है, तो इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो जोड़ने पे जो मिलेगी संख्या वो भी हमारी परिमेय संख्या ही होगी। तो इसमें क्या होता है, योग की बात हो रही है, तो योग में क्या होगा, अगर a एक परिमेय संख्या है और b दूसरी परिमेय संख्या है, अगर इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं, मान लीजिए a और b को जोड़ा, तो जोड़ने के बाद जो c आएगा वो भी एक परिमेय संख्या होगा। क्या होगा, वो भी जो है परिमेय संख्या ही होगी। a और b क्या है, परिमेय है। क्या है, परिमेय है। अगर मैं r लिखूं तो समझ लेना कि ये परिमेय ही लिखा गया है, ठीक है। तो अगर a और b जो है रेशनल है, तो a और b को जोड़ने के बाद जो c आया है, c भी क्या होगा, ये भी रेशनल होगा, ये भी परिमेय होगा। ये हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी या फिर समवरक प्रगुण का योग वाला नियम। कौन सा, योग वाला नियम। अब घटाव वाले में क्या होता है, घटाव वाले में यही काम, मान लीजिए कि a और b कोई दो परिमेय संख्याएं हैं, ये अगर बिलोंग करती है किसी परिमेय संख्या से, तो अगर a और b परिमेय संख्याएं हैं, r मतलब रेशनल नंबर, तो a और b को घटाने से जो संख्या मिलेगी वो भी परिमेय संख्या होगी। जैसे मान लीजिए कि आप 3 और 2 या 1/2 और 1/4, ये दोनों क्या है, परिमेय संख्या है। 1/2 में से 1/4 घटा दोगे तो जो आएगा वो भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या ही होगा। तो यहां पर क्या होगा भाई, योग के लिए जोड़ने वाली बात होगी और घटाव के लिए घटाने वाली। तो a माइनस b जो करोगे तो जो भी आएगा, मान लीजिए कि आ जाता है c, तो c भी जो होगा वो बिलोंग करेगा किसमें, परिमेय संख्या में। किसमें,
ये जो निशान है ये बताता है समुच्चय है या फिर बिलोंग्स करता है, संबंध रखता है। क्या रखता है? संबंध रखता है। मतलब ए और बी अगर परिमेय संख्या है, मतलब परिमेय संख्या में से है, तो जो घटाने पर जो सी आएगा, मतलब नई संख्या जो आएगी, वो भी किस में रहेगी? परिमेय संख्या में रहेगी। तीसरा है गुणा करने वाला, तो काम वही है। मान लो कि ए और बी कोई दो संख्याएं हैं जो बिलोंग करती हैं, या जो समुच्चय है किसका है? परिमेय संख्या का। परिमेय संख्या की है अगर ये दोनों ए और बी, तो इनका अगर हम गुणा कर दें, मतलब कि ए गुणे बी कर दें, तो गुणा करने पे जो सी आएगा वो सी भी किसमें होना चाहिए? वो भी परिमेय संख्या में से होना चाहिए। जैसे 2 और 3 दो अलग अलग परिमेय संख्याएं हैं, दोनों को गुणा करो, 2 3 6 आएगा ना, 6 भी तो परिमेय संख्या होगी कि नहीं होगी? इसी तरीके से भाग वाला, अगर इसमें क्या करो, मान लीजिए कि ए एक जो है परिमेय संख्या है और बी भी जो है परिमेय संख्या है, दोनों को अगर हम क्या करते हैं, अभी ये किसमें से है? ये परिमेय संख्या में है। अगर दोनों को भाग दे दिया जाए, ए भागे बी, और भाग देने के बाद मान लो सी आ गया, तो सी भी किसमें रहेगा? ये भी परिमेय संख्या में ही रहेगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है, जो संवरक प्रगुण है, वो योग, घटाव, गुणा, भाग चारों में लागू होता है। सभी में होगा ना लागू? जोड़ोगे तब भी, घटाओगे तब भी, गुणा करोगे तब भी, और भाग करोगे तब भी। अब आते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सा जान लो। नाम ही है क्रम विनिमय नियम। क्रम का विनिमय कर दिया जाए, मतलब आगे वाला पीछे हो जाए, पीछे वाला आगे, क्रम को उलट दिया जाए, है ना, तो उसको कहते हैं क्रम विनिमय प्रगुण। अब देखो योग वाले में, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे अगर हम 2 + 3 करते हैं तो 5 आता है। अगर हम मान लीजिए 3 + 2 करेंगे तो क्या नहीं आएगा? 5 आएगा कि नहीं आएगा? इसका मतलब ये हो गया कि जो अगर मान लीजिए कि ए और बी कोई दो परिमेय संख्या है, ए और बी कोई दो परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, तो इनके अगर हम क्रम को उलट के जोड़ ले, क्योंकि इसमें योग की बात होगी, इसमें घटाव की बात होगी, ठीक है, इनके क्रम को हम उलट करके जोड़ ले तो मान बराबर आना चाहिए। मतलब अगर a + b करें तो ये बराबर हो जाना चाहिए b + a के, b + a के। और भी हमने करके दिखाया 3 + 2 और 2 + 3 बराबर होते हैं ना। इसका मतलब यह है कि क्रम विनिमय नियम योग के लिए लागू होता है। अब घटाव पे जाते हैं। घटाव में क्या होगा? मान लीजिए एक परिमेय संख्या हमारी 2 और दूसरी है 3। अगर आप 2 में से 3 घटाओ और 3 में से 2 घटाओ, 2 में से 3 घटाओगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, और 3 में से 2 घटाओगे तो प्लस का 1 आएगा। क्या दोनों साइड बराबर है? नहीं है बराबर। इसका मतलब यह हो गया कि क्रम विनिमय प्रगुण जो है वो घटाव के लिए लागू नहीं होगा। तो इसमें हम लिखेंगे कि अगर मान लीजिए ए और बी कोई दो परिमेय संख्याएं हैं, तो घटाव के केस में मतलब a - b करें तो ये बराबर नहीं होगा b - a के। हम ये कह सकते हैं, इसमें हमारी देखो पहले वाले क्लोजर प्रॉपर्टी जोड़ में भी लागू हुई थी, सत्यापित है, घटाव में भी है, गुणा में भी है और भाग में भी है। लेकिन जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है या फिर जो क्रम विनिमय प्रगुण है वो जोड़ में तो लागू होता है, लेकिन घटाव में क्या बराबर हुआ था? नहीं हुआ था, इसमें लागू नहीं होता है। अब गुणा वाले में देखो सिंपल तरीका एक एग्जांपल से कर लो। मान लीजिए कि 2 कोई परिमेय संख्या है और 3 कोई परिमेय संख्या है। अब गुणा की बात हो रही है तो 2 × 3 = 3 × 2। इसका भी मान 6 आएगा और इसका भी मान क्या आएगा? 6 आएगा। मतलब गुणे में जो क्रम विनिमय नियम है वो लागू हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर a और b कोई दो परिमेय संख्याएं हैं, a और b ये बिलोंग करती हैं परिमेय संख्या से, तो a × b जो होगा वो बराबर होगा b × a के। इसका मतलब ये हो गया कि क्रम विनिमय प्रगुण जो है वो गुणा के केस में लागू होता है। अब भाग वाले केस में देख लो। भाग वाले केस में एक एग्जांपल ले लो। मान लीजिए एक संख्या है 4, एक परिमेय संख्या और दूसरी है 2। तो अगर हम 4/2 करें बराबर 2/4 करें, इसमें तो आ जाएगा 2 दूना 4। लेकिन इसमें क्या होगा? इसमें आपको समझ लीजिए कि 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 1/2 आया जो कि बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि भाग में जो हमारा क्रम विनिमय प्रगुण है वो लागू नहीं होगा। मतलब a और b कोई दो परिमेय संख्याएं हैं, तो a/b जो होगा वो बराबर नहीं होगा b/a के। इसका मतलब इसमें लागू नहीं होता है।
अब जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है या फिर जो सहचर्य प्रगुण है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लो। सहचर्य प्रगुण का मतलब जैसे इसमें लिखा सह मतलब साथ, साथ में चलने वाला प्रगुण, मतलब किसी दो को एक साथ लिया जाए, अगली बार फिर अगले दो को एक साथ लिया जाए। बात समझ में आई? जैसे इसमें तीन संख्या लगेंगी, मान लीजिए हमने ले लिया है 2 3 4, तीन संख्या ले ली। एक बार हम इन दोनों को साथ में ले लें और इसको अकेले रख लें, दोबारा हम इन दोनों को साथ में ले लें और इसको साथ में रखें, इसको अलग रख दें। कैसे? जैसे ऐसे ले लें, ये योग की बात हो रही तो योग करेंगे, 2 प्लस ब्रैकेट में 3 प्लस 4, हमने 3 और 4 को साथ में लिया ना, बराबर लगाए। अगली बार क्या करें, इन दोनों को साथ में नहीं लेंगे, इन दोनों को ले लेते हैं, 2 और 3 को, मतलब कि 2 प्लस 3 और ब्रैकेट के बाहर कौन? 4। हल करोगे तो पहले ब्रैकेट के अंदर हल होगा, 4 3 7, ब्रैकेट खुल जाएगा, 7 2 9 आ जाएगा। इसमें भी देखो 3 2 5 5 4 9, मतलब दोनों साइड 9 9 आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि सहचर्य प्रगुण जो है वो योग के केस में लागू होता है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि अगर ए, बी और सी ये कोई तीन परिमेय संख्याएं हैं, तीन परिमेय संख्याएं हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी ये बराबर होगा किसके? ए प्लस बी और प्लस सी के। किसके? सी के। यहां समझ लो, बात क्लियर? इसका मतलब यह है कि जो सहचर्य प्रगुण है वो योग में लागू हो जाता है, योग में लागू हो जाता है। अब चलते हैं घटाव पे। सिंपल सी बात है, जब यहां पर देखो घटाव की बात हुई थी, क्या दोनों बराबर हुए थे? नहीं हुए थे ना। वैसा ही जोड़ वाला काम अभी यहां घटाव वाला शुरू हो जाएगा, तो इसमें भी लागू नहीं होगा। मतलब देखो इसमें जोड़ वाली ही तो बात हो रही है। देखो बी प्लस सी, ए प्लस बी, जब इसमें जोड़ था तो लागू हुआ था, घटाव था तो नहीं लागू हुआ था, है ना। यहां पे देखो यहां भी जोड़ वाली बात है तो लागू हुआ है, घटाव होगा तो लागू नहीं होगा। इसका मतलब कि ए बी सी कोई अगर तीन परिमेय संख्याएं हैं, तीन परिमेय संख्याएं हैं, तो ए माइनस, घटाव की बात हो रही ना, बी माइनस सी ये बराबर नहीं होगा किसके? ए माइनस बी और माइनस सी के। इसका मतलब इसमें जो है घटाव के केस में सहचर्य प्रगुण लागू नहीं होता है। अब आ जाते हैं गुणा वाले में। गुणा वाले में लागू होगा भाई, देखो वहां पे ऊपर हुआ था ना, तो यहां भी लागू होगा। मान लीजिए कि ए बी और सी कोई तीन संख्याएं हैं जो परिमेय संख्या से हैं, तो ए गुणे बी, इसको साथ में करना पड़ेगा, ए गुणे बी गुणे सी ये बराबर होगा ए गुणे बी और गुणे सी के। ठीक है, जैसे मान लो यहां 2 3 4 है, तो 3 चौक 12 दूनी 24, 2 3 4, 2 3 6, 6 चौको 24 आया ना, 2 तो 24 24। इसका मतलब इसमें लागू होता है। अब देखो भाग वाले की सीधी सी बात है, जब वहां नहीं लागू हुआ तो यहां भी नहीं होगा, ये क्लियर है एकदम। मान लो कि ए बी और सी कोई तीन संख्याएं हैं जो कि रेशनल नंबर की हैं, तो ए भागे बी भागे सी ये बराबर नहीं होगा ए भागे बी और भाग सी के। क्लियर बात? ये बराबर नहीं होगा, मतलब इसमें लागू नहीं होगा। अब आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हिंदी में कहते हैं वितरण नियम या वितरण प्रगुण। वितरण का मतलब होता है बांट देना। क्या कर देना? बांट देना। कैसे बांटा जाता है देखो समझो। मान लीजिए कि ऐसे लिखा हुआ हो 2 प्लस क्यों 2, इसमें जोड़ और गुणा दोनों साथ में आते हैं, और यहां पर हो 3 प्लस 4, इसका वितरण कैसे होता है? जाहिर सी बात है, आप लोगों ने पढ़ा था कि अगर ब्रैकेट के बाहर कोई चीज है तो अगर ब्रैकेट खुलता है तो ब्रैकेट के अंदर जो भी होते हैं सब में गुणा हो जाता है ना। मतलब इसको आप लिखोगे क्या? पहले 2 गुणे 3 फिर प्लस फिर 2 गुणे 4, ऐसे ही तो लिखोगे ना। तो ये क्या होगा? 3 4 7, 7 दूनी 14, और यहां देखो 2 3 6, ये 6 आया, और प्लस 4 दूनी 8, 6 और 8 ये भी क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। दो तरफ बराबर हो जाएंगे ना। इसका मतलब ये हो गया कि जोड़ के केस में जो वितरण प्रगुण है वो लागू होता है। तो अगर मान लीजिए ए कोई एक परिमेय संख्या है, बी कोई परिमेय संख्या है और सी कोई परिमेय संख्या है, ये तीनों क्या है? परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए गुणे बी प्लस सी ये बराबर होगा ए गुणे बी और प्लस ए गुणे सी के। बात क्लियर? घटाव वाले केस में क्या होगा? इसमें देखो मान लीजिए कि ए
बी और सी कोई तीन परिमेय संख्याएं हैं, कोई तीन परिमेय संख्या है, इसमें भी लागू होगा भाई। होगा क्या, जैसे मान लीजिए आप कर रहे हो 2 गुणे 2, मान लीजिए 3 माइनस 4 है, क्या है 3 माइनस 4। इसको आप जब लिखोगे तो क्या लिखोगे, 2 गुणे 3 माइनस 2 गुणे 4, 2 गुणे 4। अब इसको हल करोगे क्या होगा, 3 में से 4 घट रहा, मतलब कि माइनस का 1 आएगा, और माइनस का 1 का गुणा जब 2 के साथ करोगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। और यहां देखो 2 3 6 और 4 दूनी 8, तो जब 6 में से 8 घटाओगे तो यहां भी माइनस का 2 आ जाएगा ना माइनस का 2। इसका मतलब ये हो गया कि गुणा के केस में, सॉरी घटाव के केस में भी जो वितरण प्रगुण है वो लागू हो जाता है। तो अगर ए बी सी कोई तीन परिमेय संख्याएं हैं तो ए गुणा बी माइनस सी, माइनस लगाएं क्योंकि घटाव वाला केस चल रहा है ना, तो ये बराबर हो जाता है, और किसके बराबर हो जाता है, ए गुणा बी माइनस ए गुणा सी के। तो ये तो हो गया कौन सा भाई, घटाव का वितरण नियम है। वितरण नियम किसमें, घटाव में। अब इसके बाद बारी आती है गुणे की। अब आप खुद सोच के बताओ, इसमें गुणा और जोड़, गुणा और माइनस, ये दोनों एक साथ चल रहे हैं ना, तो अगर इसमें आप सोचोगे कि हम गुणा 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 ही कर दें तो उसमें ये बात ठीक नहीं लगेगी, क्योंकि गुणा के केस में वितरण संभव है ही नहीं है भाई। जब यहां पर अगर गुणा होता मान लो, तो क्या इसको आप फैला करके प्लस में लिख सकते या माइनस में फैला करके दो जगह तोड़ के लिख सकते? अगर गुणा लगा दोगे तो सब तो गुणे में हो जाएगा, एक ही बार में सारा गुणा हो जाएगा, कोई उसमें वितरण नहीं हो सकता। तो वितरण के केस में जो गुणा में है वो नॉट एप्लीकेबल, लागू नहीं होगा, नॉट एप्लीकेबल। और भाग में भी नॉट एप्लीकेबल, मतलब गुणा और भाग में जो ये वितरण प्रगुण है ये लागू ही नहीं हो सकता है, क्योंकि वितरण तभी होगा जब गुणे के साथ में प्लस या माइनस आए। केवल गुणा 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 है, नहीं लागू होगा। केवल भाग 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 आए, नहीं होगा, क्योंकि उसका वितरण किया ही नहीं जा सकता, उसका प्रसार नहीं किया जा सकता। क्लियर है बात?